नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। विरासत वाली सीट पर लोकतंत्र की लड़ाई चल रही है। डिंपल यादव एक बार फिर मैनपुरी से सांसद का चुनाव जीतने के लिए आई हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाने के लिए यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को सामने उतार रही है और जनता कह रही है मैनपुरी है सीट सुपरहिट। आज जो है लोग हैं वो त्रस्त हैं इस मौजूदा सरकार से, उनको उनकी नीयत के बारे में समझ आ गया है। मैं समझता हूँ जनता का असीम आशीर्वाद मिलेगा, कमल खिलेगा, भगवान लहराएगा। समाजवादी पार्टी इतने सीटें जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। सबसे पहला है मैनपुरी के लोग संविधान को बचाएं, आरक्षण को बचाएं और विकास की राह पे समाजवादी लोग पहले भी लेके गए, फिर लेकर के जाएंगे। जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। वोट तो कमल निशान को जाएगा। तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे, फतिया पड़ो को। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी लोकसभा सीट, जहां समाजवादी पार्टी के विजय रथ को रोकने में बीजेपी कभी कामयाब नहीं हुई। भले ही बीजेपी गांधी परिवार के गढ़ अमेठी को ढहाने में कामयाब हो गई, रामपुर आजमगढ़ जैसी मुश्किल सीटें जीत ले गई, लेकिन मैनपुरी वो सीट है जिस पर कमल खिलाने में बीजेपी अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। इस प्रदेश में चुनावी का कार्य किया है, उस संगठन में और वो लोगों के लगातार काम करता है। तो जिस गढ़ को मुलायम परिवार ने पिछले 28 सालों से बचाए रखा, क्या उसे डिंपल यादव भी इस बार सुरक्षित रख पाएंगी? इस बार समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र से मैनपुरी से बहुत अधिक मतों से जीत कर आई। मैनपुरी कपड़ों पर कढ़ाई के काम के लिए मशहूर है, लेकिन शहर की एक और खास पहचान है, वो ये कि अगर इस शहर को नेता पसंद आ जाए तो फिर साथ लंबा होता है। समाजवादी पार्टी बनने के बाद से ये सीट लगातार मुलायम परिवार के पास रही। मुलायम सिंह यादव यहाँ से सबसे अधिक 5 बार चुनाव जीते। इसके बावजूद बीजेपी को इस बार तस्वीर बदलने की उम्मीद है। मैनपुरी के लोगों ने एक मन बनाया है कि इस बार लड़ेगा मैनपुरी और जीतेगा मैनपुरी। मैनपुरी उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को फिर से उतारा है, तो बीजेपी ने योगी के मंत्री पर दांव आजमाया है। वहीं मायावती ने यादव उम्मीदवार को लड़ाकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। डिंपल यादव के नामांकन से लेकर उनके लिए वोट मांगने तक की जिम्मेदारी पूरे यादव परिवार के सदस्यों ने संभाल ली है। यहाँ तक कि चाचा शिवपाल भी लगातार मैनपुरी में तैनात हैं। भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए टहरा रही है, बौखला रही है, तो वो अब की बार उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से हटे। मैनपुरी में चुनाव प्रचार तेजी पकड़ता जा रहा है। डिंपल यादव खूब पसीना बहा रही हैं। पिछली बार मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब सीट खाली हुई थी, तो डिंपल यादव यहां से उपचुनाव लड़ी थी और जीती थी। क्या इस बार भी मुकाबला आसान होगा? मुझे लगता है कि मैनपुरी के लोग और जनता इस क्षेत्र के विकास के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन करने। बीजेपी को अगर यूपी में मिशन 80 को पूरा करना है, तो उसे समाजवादी पार्टी की इस सुपर सीट को जीतना होगा, जो नाको चने चबाने जैसा हो सकता है। जब लोकसभा के उपचुनाव हुए थे नेताजी के जाने के बाद, तब डिंपल यादव ने यहां से चुनाव जीता था लगभग 3.25 लाख वोट से। यहां मैं सुन रही हूं कि 5 लाख का नारा दे रही हैं आप, या उससे भी ज्यादा से जीत। मैं समझती हूँ ये नारा मैं नहीं दे रही हूँ, जो हमारे समर्थक हैं, जो यहाँ की जनता है, जो लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं। पूरा परिवार पूरी तरीके से लगा है यहाँ पर आपके लिए? मैं समझती हूँ क्योंकि अभी चुनाव हुए थे 2022 में और लोगों का बहुत साथ और समर्थन मिला था, और इस बार का जो पूरा जो माहौल है, मैं समझती हूँ समाजवादियों के साथ है, और बिना किसी धर्म और कास्ट और सब कास्ट के सब लोग एक साथ समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। आपके विश्वास का कारण क्या है? क्या नेताजी का किया हुआ काम, या फिर जो मंच से भी आप कह रही थी कि मौजूदा सरकार से नाराज? मैं समझती हूँ नेताजी का किया हुआ काम तो हमेशा मैनपुरी के लोग हमेशा याद रखेंगे, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा मानना है कि पूरे भारत में जितना विकास, जितने यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं, और जो लोग आसपास के क्षेत्रों की जो
सेवा हो जाती है मेडिकल कॉलेजेस की वजह से, जो काम हुए हैं और जो लोगों की सेवा लगातार यहाँ चल रही है, तो ये हमेशा नेताजी का क्षेत्र ही रहेगा। और इसी के साथ इस बार सब लोग साथ इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि चारों वर्ग हमारे, चाहे युवा हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे महिलाएं हो और चाहे हमारे जवान हो, सब लोग त्रस्त आ चुके हैं। जो आप ग्राउंड में जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी हाहाकार मचा हुआ है। विपुल जी, आपको आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आपने चुनाव नहीं जीता था, एक सिंपैथी लहर में आप चुनाव जीत पाई थी 2022। अब विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं, तो उस बात का हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो है लोग हैं वो त्रस्त हैं इस मौजूदा सरकार से। उनको उनकी नीयत के बारे में समझ आ गया है कि किस तरह दबाव बना के ये लोग सत्ता में हमेशा रहना चाहते हैं और बिना लोगों को सुविधा और बिना कोई काम करे हुए। और जो भी बातें रही हैं इनकी 2014 से लेकर, उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर और अब फिर ये चुनाव जो हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ 7 साल का उत्तर प्रदेश का कार्यकाल और 10 साल का बीजेपी का केंद्र का कार्यकाल, मैं समझती हूँ निराशाजनक लोगों के हाथ आई है। और बहुत लोग समझ रहे हैं इस बात को कि जिस तरह की बात ये लोग करते हैं, तो कभी भी उस तरह की बात को सामने ना लाते हुए अलग तरह की बात पे सामने ले आके चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार लोग तैयार हैं। 14 साल इसीलिए है क्योंकि 7 साल का मैंने कहा 17 साल आप मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली। सो यस। आपको मुश्किल लग रहा है? आपको लग रहा है चुनौती है? यूपी सरकार के मंत्री हैं जो सामने लड़ रहे हैं चुनाव। हमारी तो खाली यही चुनौती है कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़ा ले जाएं, बस यही चुनौती है। आपका रिश्ता कैसा है मैनपुरी के साथ? मैंने देखा किसी को आशीर्वाद दे रही हैं, किसी से आशीर्वाद ले रही हैं आप। रिश्ता मतलब सब लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, लोगों जब भी लोगों को जरूरत होती है तो हम यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो मैं समझती हूँ एक पारिवारिक रिश्ता तो है ही मैनपुरी के साथ, और ये अभी से नहीं है, नेताजी के समय से है। देखिए, अभी लोकतंत्र को की हत्या का आरोप शिवपाल जी ने भी लगाया, मन से आपने भी उसके बारे में कहा और भी कई नेताओं ने लगाया। बीजेपी कह रही है कि सूरत सीट का हवाला जब बाकी पार्टियां, विपक्ष की इंडिया गठबंधन की पार्टियां देती हैं तो वो भूल जाती हैं कि कन्नौज से 2012 में आपने भी निर्विरोध चुनाव जीता। मैं कहना चाहूंगी इस बात को लेके कि जब 2012 का चुनाव जो कन्नौज वाला जो हमने जीता था, उसमें किसी ने नामांकन नहीं भरा था उस समय, और इधर तो नामांकन रद्द हुआ है। हमें देखा है कि मेयर के इलेक्शन में जो पंजाब में हुआ था, हम लोगों ने देखा है कि किस तरह जीते जिताए मेयर को हरा के आप पार्टी के आप भाजपा का मेयर बनाया। और सभी नेताओं, भाजपा के नेताओं ने, क्योंकि उस टाइम पार्लियामेंट चल रही थी, तो उन लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं हम जीत गए हैं, वेरी विद विद प्राइड दे वर सेइंग कि नहीं हम लोग तो जीत गए हैं। लेकिन वास्तविकता अलग है, आप जीते हुए कैंडिडेट्स को हरा देते हैं। हमारे मैनपुरी में ही हमारे चेयरमैनी के चुनाव में आपने हमारे 3 चेयरमैन हराए हैं। आप वोटों की काउंटिंग रात को 3-3, 4-4 बजे तक क्यों खींचते हैं? ये कहाँ की परंपरा है कि रात को आप वोटों की काउंटिंग खींचते हैं और फिर अपने लोगों को जिता देते हैं? तो मैं समझती हूँ पूरी तरह ये लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती है सरकार। बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर यूपी में रहता है कि गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं और योगी सरकार कानून। पूरे देश में देखेंगे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी की जो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री भी नहीं कहेंगे, गोदाम कहेंगे इसको, जिस तरह का गोदाम है, और ये ड्राई क्लीनिंग का गोदाम है। यहाँ पे बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी जाता है और एकदम ड्राई क्लीन होके इस गोदाम से निकलता है, साफ सुथरा होके। तो मैं समझती हूँ, और भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप, बॉन्ड्स की बात करिए ना, चंदे की बात करिए, किस तरह आपने चंदे को धंधा बना दिया आपने, और आपने इसको स्वीकृत कराया पार्लियामेंट के थ्रू। इस बार 80 की 80 सीटों का दावा कर रहा है बीजेपी। नहीं, दावे तो बहुत हैं। 2014 से दावों की बात करें तो कितने दावे हम गिनाएंगे अब आपके। कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा, और क्या कहा था कि हम आय दुगनी कर देंगे, 14 लाख रुपए आपके अकाउंट में पहुंचा देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, गोद गांव को करेंगे, गंगा साफ करेंगे। तो मैं समझती हूँ आप दावों की बात नहीं करिए। यूपी कितनी सीटें देगी उनको, कितनी सीटें आपको मिलेंगी? समझती हूँ लोग जागरूक हो जाए कि ये जो सरकार है ये खाली ध्यान और मुद्दों से भटकाना जानती है, और ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए कि देश जो है लोकतंत्र से चलेगा, और जब सब समाज आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। एक आखिरी सवाल, मैनपुरी में किस सबसे बड़े मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच जाती हैं? मैं समझती हूँ मैनपुरी में बहुत मुद्दे हैं। जो यहाँ का मेन मुद्दा है, एक तो जो मंत्री जी हैं उससे लोग बहुत ही आक्रोशित भी हैं क्योंकि उनका प्रकोप काफी है मैनपुरी में, और मैं समझती हूँ विकास का मुद्दा है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, और बहुत सारे मुद्दे हैं, मतलब अनलिमिटेड मैं कहूँगी।
तो मैनपुरी को भले ही गढ़ माना गया हो समाजवादी पार्टी का, लेकिन 2 विधानसभा इस समय यहाँ पर बीजेपी के पास हैं। जयवीर जी मैनपुरी सदर से विधायक हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन जयवीर जी कहते हैं कि यहाँ पर मुलायम परिवार का कोई खड़ा हो जाता है तो आज तक कभी हारा नहीं है, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा। ये भी सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कभी भी अपने जितने राजनीतिक कैरियर में डिम्पल जी चुनाव लड़ी हैं, वो एक चुनाव जीतने के बाद दूसरा कभी नहीं जीती, हमेशा हारी है। आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल मुकाबला होगा यहाँ? कोई मुश्किल नहीं होगा। इस बार जनता ने बदलाव का निर्णय लिया है। मैनपुरी के लोगों ने देखिए 2 अंतर हैं। एक, पहले मैनपुरी लोकसभा की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें तो उस समय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सपा थी, जिन्होंने उत्तराधिकार के रूप में 2012 में अखिलेश जी को सत्तारूढ़ करने का काम किया, अपने पुत्र को सत्ता सौंपने का काम किया। बड़ी उम्मीदें थी पूरे देश को, उम्मीदें थी पूरे प्रदेश को कि ये नौजवान है, पढ़ा लिखा है, लोग कहते हैं विदेश भी पढ़ा है, सैनिक स्कूल पढ़ा है, तो उत्तर प्रदेश में कुछ नया होगा, डेवलपमेंट के क्षेत्र में वातावरण बनाएगा और यूपी को नया दिखाएगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जंगल राज की स्थिति आई, दंगों का प्रदेश बन गया। इनके पालतू कार्यकर्ताओं ने अपराधी के तौर पर समाज में गुंडई करने का काम किया, महिलाओं के साथ बलात्कार, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली। उत्तर प्रदेश के थानेदारों ने नहीं चलाए उस समय। 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के थाने समाजवादी पार्टी के पालतू गुंडों ने चलाने का काम किया। 12 में अखिलेश जी फेल हुए, उसी का परिणाम था कि इनके फेल्योर के बाद प्रदेश की बागडोर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कर कमलों में सौंपी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ, 0 टॉलरेंस की नीति पर सरकार चली, उत्तर प्रदेश में सनातन संस्कृति का सम्मान हुआ, उत्तर प्रदेश में माफिया तंत्र, गुंडा तंत्र, कड़ी लगाम लगाने का काम हुआ। तो लगता है आप जातीय समीकरण यहाँ का तोड़ पाएंगे? देखिए मैं वही आ रहा हूँ। मैं जहाँ तक आपने जात को तोड़ने की बात की, आप मेरे साथ संबंध कोई आपका कार्यकर्ता यहाँ हो या आपका कभी चले और जाइए, आप अकेले में पूछिए। आज समाजवादी पार्टी के वो लोग जिन्होंने जीवन अपना खपाने का काम सपा में किया, नेताजी के समय से संस्थापक सदस्य रहे, उनको भी पूछने वाला या तो समाज का कोई नहीं है। उसके बाद लोग कहते थे कि इन्होंने केवल कमरियों को किया, घोसियों को कुछ नहीं किया। इसमें भी 2 जातियां, घोसियों कमरिया 2 गोत्र हैं, वो भी अब घोसी अलग हो गए इनसे। उसका कमरियों का आया, अब तो कमरियों ने भी कह दिया कि हमसे भी कुछ नहीं, केवल परिवार के अलावा कुछ नहीं बचा। सारे जो इनके लोग थे, समर्पित थे, जीवन भर इनके साथ थे, वो भी इनसे अलग हो गए। या तो कह रही है कि मैं सिर्फ ये देख रही हूँ मैं मार्जिन कैसे बढ़ाऊं अपनी जीत का। चलिए देखिए, मार्जिन की जहाँ तक बात करती हैं, अखिलेश जी को 2022 का याद करिए, इन्होंने तो घोषित कर दिया सीएम हम बन गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जैसे ही परिणाम आया 108 पे सिमटे, प्रचंड बहुमत के साथ मोदी के नेतृत्व, योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी का कमल खिला उत्तर प्रदेश में। यही हालात फिर होने हैं। मैनपुरी की सीट तो 100% श्योर, आप नोट करके जाइए, प्रचंड बहुमत से इस बार यहाँ कमल खिलने जा रहा। भाई साहब यहीं के वोटर हैं आप? यहीं के वोटर हैं मैनपुरी के? यहाँ पर किस तरफ हवा लग रही है? यहाँ डिम्पल की सीट है, जो है सपा की। डिम्पल की सीट सपा की रहती है हमेशा। अब आगे क्या होता है वो समय बताएगा। कुछ भी हो सकता है क्या? असंभव। असंभव है? असंभव है। मैनपुरी के वोटर हैं, किस तरफ हवा है इस बार? इस बार सपा की तरफ है। सपा की तरफ, हमेशा की तरफ? हमेशा की तरह है। कम से कम डिम्पल जीतेगी 4 लाख वोटों से। मैनपुरी की सीट है, वो सपा की है, वो हमेशा ही रहती है, बदलाव है नहीं अभी इस बार। इधर समाजवादी पार्टी का ही गढ़ है। वही हमेशा रहेगी यहाँ। किस वजह से रहेगा इस? उन्होंने विकास किया यहाँ, अच्छा विकास किया है, बहुत अच्छा। ऐसी कोई गवर्नमेंट करा नहीं पाएगी विकास। सपा के यहाँ तो सपा का गढ़ है ना, वो वही आएगी। गढ़ है या काम किया है इसलिए? काम भी किया है और गढ़ भी है उनका। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी, लंबे अरसे से जीतेगी, कम से कम 3 लाख प्लस। 3 लाख प्लस से यही होगा 3 लाख प्लस, 3 लाख प्लस समाजवादी पार्टी। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है? कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि यहाँ समाजवादी का गढ़ है और समाजवादियों ने यहाँ बहुत अच्छा काम किए। जो कुछ भी मैनपुरी में है वो समाजवादियों की देन है। क्या होगा? जयवीर सिंह जीतेंगे यहाँ से। कैसे? उनका काम ही उनने ऐसे इतने अच्छे किए हैं। हर जगह पे सड़कें वगैरह मतलब कि आरसीसी सब उनने कर रखी है, और क्या ना कॉलोनी वगैरह भी दी है खूब, इसलिए काम अच्छे किए हैं। इसलिए
समाजवादी अब की बार नहीं जीतेगी। क्या है यहाँ पर, यहाँ का मैनपुरी का मुद्दा क्या है और मैनपुरी की हवा क्या क्या? मुद्दा तो बिल्कुल खत्म ही है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ मेरा यहाँ तो केवल समाजवादी क्षेत्र है। तो समाजवादी क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं हुआ? भाजपा ने कोई काम नहीं किया यहाँ। बीजेपी ने काम नहीं किया क्योंकि समाजवादी का क्षेत्र। जी 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 बिल्कुल ठीक। यहाँ साइकिल ही जीतेगी। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, जैसे इन्होंने देख लिया कि सपा का वो है विधायक तो यहाँ काम नहीं देते हैं, और जैसे यहाँ देख लिया कि भाजपा का विधायक है, जैसे मैनपुरी सदर में भाजपा का विधायक है वहाँ काम देते हैं, किसनी में नहीं देते हैं, और भोगांव में जैसे तो नहीं देते हैं। ये काम देख के करने लगे हैं अब। तो क्या चुनाव में इस बार भाजपा का भी वोट मिलेगा सब टोटल। भाजपा को कैसे मिलेगा? अरे मिलेगा, कह रहे हैं समाजवादी का गढ़ है। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, भाजपा का मिलेगा वोट मिलेगा। उसका कारनामा सही है, बढ़िया है सबसे। देखिए मैनपुरी से चुनाव का ये अपडेट। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।